नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आजकल विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, संपूर्ण सुधार को लेकर के। जैसे यहाँ पर लिखा है, यूपी ट्रिपल एससी पंचवर्षीय योजना, यूपी ट्रिपल एससी कछुए से भी धीमा। 2015 से 24 तक 32 भर्तियां लंबित हैं। मुख्यमंत्री जी सुधार कीजिए, हम लोगों का जीवन बचाइए। कल प्रयागराज में ईश्वर विद्यालय के पास ये विद्यार्थी एकत्रित। इन छात्रों की मांग है कि जो भी भर्तियां 8-8 साल पुरानी लंबित है, 5-5 साल पुरानी लंबित है, उन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम डेट घोषित करे। यहाँ पर देख भी सकते हैं, 5 अगस्त लखनऊ चलो रिलीज एग्जाम कैलेंडर। तो यहाँ पर 5 अगस्त को ये विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने मेरे पास पोस्टर भेजा है और इसके पहले भी इन विद्यार्थियों ने इसी सोमवार, पिछले सोमवार को प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। तो सुनिए, देखिए ये विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। हम लोग जितने लोग एकत्रित हुए हैं, यूपी ट्रिपल में जितनी 2015 से लेकर के 2024 तक लंबित वैकेंसियाँ हैं, उसके लिए कि परीक्षा कैलेंडर को जल्द से जल्द जारी करें और जिसका परिणाम बाकी है उसको जारी करें। जिसका होना है, कब होना है, क्या होना है, इसको फिक्स करें। 5 अगस्त को पिकअप भवन में सभी लोग अधिक से अधिक पहुँचें, क्योंकि उस दिन धरना रखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें लखनऊ। तो ये देखा आप लोगों ने, और ये विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। कभी यूपी ट्रिपल एससी में धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी ट्विटर पर अभियान चलाते हैं। और वास्तव में जो सरकार है, प्रशासन है, जो लोग भी हैं इसके जिम्मेदार, वो इस पर ध्यान दें कि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी जो भर्तियां हैं, लाखों विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और इन भर्तियों के लिए यूपी ट्रिपल एससी में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और इधर ध्यान देना चाहिए। यूपी का जो होगा तो होगा ही। और यहाँ पर देख लीजिए, नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। बिहार से लगातार भर्तियां, 12 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी कि 1 साल के अंदर हम 12 लाख भर्तियां करेंगे। 5 लाख कर चुके हैं और हम 7 लाख भर्तियां अभी और करेंगे इसी साल दिसंबर में। उसी क्रम में नीतीश कुमार जी आगे बढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं, अभी बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा रोज हो रही हैं। 87,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले 2 भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। और यहाँ पर एक नई घोषणा की गई है पुलिस को लेकर के। बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। ये देखिए, जनता दल यूनाइटेड। तो जो विद्यार्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, वो उन विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है। और नीतीश कुमार जी आजकल बिल्कुल फ्रंट फुट में खेल, चूंकि वहाँ पर 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव के पहले पहले वो इस चीज़ को लगातार मेंटेन करना चाहते हैं। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। हालांकि एलटी ग्रेड को लेकर के मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों से ये बताया था कि एलटी ग्रेड का जो समकक्ष अर्हता विवाद है वो अंतिम चरण में है। बहुत जल्द वो समाप्त होगा और बहुत जल्द हो सकता है कि अगली बैठक में ये निस्तारित कर दी जाए कैबिनेट। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि लोक सेवा आयोग से शासन ने कुछ सुझाव मांगे हैं, कुछ बिंदुओं पर जो समस्याएं हैं, नहीं तो ये पिछली कैबिनेट में ही पास हो जाता। उसी को लेकर के आज ये जानकारी दी गई है। जो सूचना मेरे द्वारा दी गई थी वो बिल्कुल सटीक आप लोगों को मिली। जल्द निस्तारित होगी समकक्ष अर्हता। अपर शिक्षा निदेशक पहुंचे हैं आयोग। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता विवाद पिछले करीब 6 वर्ष से फंसी हुई है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा चुका है। समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक ये सुलझ नहीं सका है। मामला ये है कि बहुत तो हाईकोर्ट गया था ये मामला पिछली कुछ भर्तियों को लेकर के। एक भर्ती नहीं, ज़्यादातर भर्तियाँ जाती थी कोर्ट में और फंस जाया करती थी समकक्षता को लेकर के। चूँकि समकक्षता को लेकर के कोई स्पष्टीकरण था नहीं कि इस कोर्स के समकक्ष में कौन कौन सी पद हैं। जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो बहुत सारे में लिखा था बीएड अथवा समकक्ष या ये अथवा समकक्ष, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो ये मामले कोर्ट पहुंचते थे। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब भी आप विज्ञापन निकालिएगा तो उसमें बताइए कि बीएड के समकक्ष क्या है, बीएससी के समकक्ष क्या है, बीकॉम के समकक्ष क्या है, स्नातक के समकक्ष क्या है। और उसी की वजह से अब लोक सेवा आयोग ये सावधानी बरत रहा है विज्ञापन से पहले। ये मेन मामला है हाई कोर्ट का। और फिलहाल इसमें पहल शुरू हो गई है। लिखा, लोक सेवा आयोग निदेशालय को अधियाचन लौटा चुका है। समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भी भेज चुका है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा सुलझा नहीं है। शिक्षा शत रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से पूरा करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपर निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी 2 दिन पहले इस संबंध में वार्ता करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि समकक्ष अर्हता का विवाद जल्द सुलझ जाएगा।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों के लिए योग्यता में समकक्षता का उल्लेख होने से असमंजस है और इसके कारण पुरानी भर्तियों में कुछ विद्यार्थी हाई कोर्ट पहुंच गए थे। जो बात मैंने अभी आपको बताई वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्योंकि विषय में समकक्ष अर्हता होने से उनके आवेदन तो स्वीकृत हो जाया करते थे, लेकिन परीक्षा में सफल होने के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नियुक्ति नहीं की गई थी। तो ये मामले अक्सर फंस जाया करते थे, जिसकी वजह से चीज़ें हुई। अगली एक सूचना है, प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही प्रयोगशाला सहायक लैब टेक्निक असिस्टेंट के 400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते अध्याचन भेज देगा। तो यूपी ट्रिपल एसी में तो 50 अध्याचन ऐसे पड़े हैं यार, 50। हालांकि निदेशालय ने वर्ष 2017 में भी प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन यूपी ट्रिपल एससी को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग 7 साल में यह भर्ती शुरू नहीं कर पाया है। नई व्यवस्था के तहत केवल ऑनलाइन अध्याचन भेजे जा रहे हैं, इसलिए आयोग ने निदेशालय से दोबारा अध्याचन मांगा है। निदेशालय की ओर से अध्याचन भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों का अध्याचन ऑफलाइन यूपी ट्रिपल एससी भेजा गया था। अध्याचन 7 वर्षों तक यूपी ट्रिपल एससी के पास ही पड़ा रहा, अभी पड़ा ही रहेगा, वो कुछ नहीं करता है। और लिखा, पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर कोई भर्ती ही नहीं हुई है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेज जाने का प्रावधान है। इसी सुधार की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। जिस हिसाब से यह आंदोलन होना चाहिए, जिस हिसाब से इसमें सुधार होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लिखा, कनिष्ठ सहायक के भी 69 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से वरिष्ठ सहायक के 69 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। इसमें 17 पद उच्च शिक्षा निदेशालय और 52 पद राजकीय महाविद्यालयों के हैं। इसके अलावा निदेशालय में स्टेनो के भी 6 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजा गया है। तो बहुत सारे अध्याचन भेजे गए हैं, देखो कब निकाल पाता है। जिनके विज्ञापन भी निकाल दिए तो उनकी परीक्षाएं कब करवाता है। ये यूपी ट्रिपल एससी का हाल है। और अध्याचन को लेकर के तो अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन पता नहीं कब सरकार का दिमाग यहाँ पर जाएगा। एक बड़ी खबर है यूएस चुनाव को लेकर की, अमेरिका की। अभी ये खबर आ रही है, देर रात में ये खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से जो बाइडेन बाहर हो गए हैं। कहा कि देश हित में ये नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियाँ, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लिखा है, दिलचस्प मोड़ आ गया है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों से नाम वापस ले लिया है। सामने आया है कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। इसकी पुष्टि वर्तमान राष्ट्रपति नहीं की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके इसकी घोषणा कर दी है और इसके साथ ही बाइडेन अगले हफ्ते राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। तो जब एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जो बाइडेन की और ट्रंप की आमने सामने लाइव डिबेट, उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दो तीन बार उसमें फ्रीज हो गए थे, ये बोल नहीं पा रहे थे जिस तरीके से बोलना चाहिए। तभी ये मान लिया गया था कि ये हार गए हैं डिबेट में और लोग इनसे इस्तीफा मांग रहे थे। लिखा है, बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडेन का यह निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। अगली सूचना है, अग्निवीरों को अग्निवीर योजना लागू तो हो गई। अब धीरे धीरे अन्य राज्यों के लोग जो है उनको बहुत सारी रियायतें दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एसएससी ने कहा था जीडी की वैकेंसी में, उसके बाद में रेलवे ने कहा था जो आरपीएफ की वैकेंसी आती है कि हम उनको आरक्षण देंगे, उनको फिजिकल में छूट देंगे और बहुत सारी रियायतों की बात अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से की गई थी। अब उत्तराखंड ने भी बोला है कि इनको जो वहाँ की सरकारी सेवाएं हैं उनमें छूट दी जाएगी। अगली सूचना बांग्लादेश रिजर्वेशन को लेकर के, मैंने कल भी इसको लेकर के वीडियो बनाया था। आरक्षण को लेकर के वहाँ पर हंगामा हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 30% आरक्षण और अन्य आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। टोटल आरक्षण वहाँ पर 56 हो गया था। जनरल की सीटें मात्र 44% रह गई थी। इसको लेकर के वहाँ पर बहुत सारी लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 110 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत सारे भारतीय छात्र भी वहाँ पर फंस गए थे, तो भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है, अन्य देशों के छात्रों को निकाला जा रहा है। खूनी संघर्ष है वहाँ पर।
लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम हालात कुछ कंट्रोल में आ गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने है रिजर्वेशन को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 7% रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले ये जो 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो रिजर्वेशन था उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया और उसके बाद में केवल दिव्यांगों को दिया जाएगा और दिव्यांगों को दिया जाएगा और जो भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य मामलों की। युवा मंच और बहुत सारे छात्र संगठन जो है वो लखनऊ गए थे और किस तरीके से रोजगारें सरकार दे सकती हैं, सरकारों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर के विचार विमर्श हुआ। बहुत सारे संगठन लखनऊ में आज इकट्ठा हुए थे। लिखा प्रोफेसर प्रभात पटनायक के लेख बेरोजगारी संकट हल करने का रास्ता क्या विषय को लेकर के 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ में आज दिनांक 21 जुलाई कल परिचर्चा हुई। SFI, DYFI, युवा मंच, नौजवान सभा आदि युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षक, प्रबुद्ध नागरिक व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बड़े पूंजीपतियों व उच्च धनिकों की संपत्ति पर समुचित टैक्स यानी विरासत टैक्स और अन्य प्रकार के टैक्स जो विदेशों में भी लगते हैं, सरकारी विभागों में खाली पदों को तत्काल भरने जिससे लोगों की कर्म क्षमता बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी और लोगों की गरिमापूर्ण जिंदगी की गारंटी, इन 4 सूत्री मांगों को बड़े पैमाने पर लोगों में ले जाने और रोजगार के सवाल की राजनीतिक अर्थनीति को लेकर के बात की गई। अगली जो सूचना है वो बीकॉम एडमिशन को लेकर के है। BA बीकॉम इत्यादि को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। UG स्तर के मुख्य कोर्सों में से एक को छोड़ करके अधिकतर सीटों में काफ़ी मारामारी होगी क्योंकि आवेदन अधिक आए हैं, तो इसलिए जो कंपटीशन है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार ज़्यादा होगा। इस बार ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना है। PhD प्रवेश परीक्षा का परिणाम अपलोड कर दिया गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा परिणाम और अन्य परिणाम जो वो जारी कर दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए शिक्षक कराएंगे PhD। लिखा है अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2024 करवाएंगे। उनके लिए जो सीटें हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी ने अपना ऐप बना लिया है। ऐप में आपको सारी जानकारी मिलेगी, परीक्षा परिणाम इत्यादि की, उसके बारे में भी सूचना दी गई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। लिखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए UPRTOU ऐप विकसित करने जा रहा है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 23 से भर्ती पकड़े गए। BPSC में भर्तियां चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और रोज बम्पर विद्यार्थी पकड़े जा रहे हैं। अब तक 55 विद्यार्थी पकड़े जा चुके हैं। कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई बिहारी छात्र पकड़ा न जाए, ये हो ही नहीं सकता। बिहार राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे राज्यों में भी एग्जाम देने जाते हैं दूसरों की जगह। उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती है तो वहाँ पर भी पकड़े जाते हैं। नीट की परीक्षा होती है तो उसमें भी पकड़े जाते हैं। भाई अब इनको ध्यान देना चाहिए, अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इनका पूरा करियर बर्बाद हो जाए। 55 छात्रों पर कार्रवाई हुई है तो हो सकता है कि आगे की परीक्षा में ये भाग भी ना ले सकें, इनका करियर भी बर्बाद हो जाए। और उसको लेकर के ये जो सूचना है वो काफ़ी दी गई हैं बिहार की भर्ती को लेकर के। और बहुत सारे बयान भी अधिकारियों के इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन आयोग के सचिव गयासुद्दीन ने बताया कि परीक्षा में 1,45,000 अभ्यर्थियों के लिए परिपत्र जारी किया गया था। बजट पेश होने वाला है। युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को अधिक रियायत के आसार हैं। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। रोजगार के मौके को लेकर के हो सकती हैं घोषणाएं। देखिए लिखा हुआ युवा और रोजगार, अन्य राहत भी मिल सकती है, जैसे कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, सस्ते आवास के बारे में घोषणा हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तो सभी की निगाहें हैं बजट में, तो सभी की निगाहें रहती हैं, पूरे देश भर की निगाहें रहती हैं। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।